अभी मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि मेरे और अरीबा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको फिक्र करनी पड़े। उसके दिल में तो है ना, अगर तुम्हारे दिल में नहीं है तो। देखो यान बेटा, मैंने आज तक किसी भी बात को ना लेके तुमसे बहस मुबाहिसा जिद नहीं की। तुमने भरी मेहंदी में ताबीन से शादी से इनकार कर दिया, बिना सोचे समझे उसको मुजरिम ठहरा दिया। मैं खामोश रही, मुझे लेके यहाँ चले आए, परख के कोई राब्ता नहीं किया, मैं फिर भी खामोश हुई। मगर जब से अरीबा इस घर में आई है ना, मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार आता है, ताबीन के साथ इतनी ज्यादती क्यों? अगर तुम अरीबा की गलतियां, उसका धोखा, उसका लालच सब भुला सकते हो, ताबीन के लिए तुम्हारा दिल इतना सख्त क्यों हो गया, जबकि वो तो बिल्कुल बेगुनाह है? क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला था। कैसे बुला सकता हूँ अम्मी कि शादी वाले दिन वो किसी और के साथ छत। झूठ है ये एक ड्रामा बना के तुम्हारी आंखों को दिखाया है अरीबा ने। तो तुम्हें ये सब नजर क्यों नहीं आता कि वो लड़की कितनी झूठी और मक्कार है? मम्मी प्लीज, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मैं उस बारे में सोचे खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहता। तो फिर किस बारे में बात करना चाहते हो? अरीबा के बारे में? जो 2 बार अपना घर बर्बाद करने के बाद अब तुम्हारी ताक में बैठी हुई है तुमसे शादी करने के लिए। अम्मी मैं आपसे कह चुका हूं, मेरे दिल में अरीबा के लिए ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। आप ही मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके दिल की तसल्ली हो जाए। मेरी तसल्ली? मेरी तसल्ली तो अब तभी होगी जब ताबीन इस घर में आएगी ब्याह के। तुम्हारी दुल्हन बन के और मेरी बहू। अच्छा तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगा रही हूँ।
ये रेडी हो गया मेरा कोरमा। ये बन गई बेटी और ये दम पे लग गई बिरयानी। यस, हाय, थैंक यू यूट्यूब, मेरी इज्जत रख ली खूब। अरे वाह मैडम जी, सच में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाना क्या वाकई आपने बनाया है? नहीं, मेरे भूतों ने बनाया है। देख नहीं रही मैंने बनाया है? हो भी सकता है। क्या कहा तुमने? वो मेरा मतलब है कि अगर आप खाना बनाने का काम पहले कर लेती तो इस पूरे घर में आज आपकी हुक्मरानी होती। और अम्मा जी तो आपके आगे पीछे घूम रही होती। क्या मतलब? मतलब तो आप समझ गई हैं, अब अनजान बन रही हैं वो अलग बात है। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जितना कहा जाए ना उतना क्या करो। बहुत सर चढ़ा रखा है पुप्पू ने तुमने। मैं तो आपके भले की बात कर रही थी। अच्छा बस, मैं चेंज करने जा रही हूँ। आज मेरी हालत बुरी हो गई है, तुम बर्तन लगा दो। और हाँ, अगर इस बात का पता चला पुप्पू को कि खाना मैंने बनाया है या इस खाने में तुमने कुछ मिलाया, तो जानती हो ना क्या हाल करूंगी मैं। आप बेफिक्र हैं मैडम जी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो फिर तुमने ऑफिस जाने का फैसला क्यों किया? क्या मतलब? इस सारे मामले का ऑफिस जाने से क्या ताल्लुक है? कम ऑन ताबीन, तुम उस ऑफिस जाती हो जहां शहरियार भी काम करता है। और वो तुम्हारा बॉस भी है। तो क्या हुआ नायला, अब शेरियर की वजह से क्या मैं ऑफिस जाना छोड़ दूं? मगर वो जॉब तुम्हें शहरियार ने ही तो दिलवाई है। तुम कहना क्या चाहती हो मुझे साफ साफ कहो। मैं जो कहना चाहती हूँ समझदार के लिए इशारा काफी है। नायला, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। ऑफिस जाने का फैसला मैंने खुद के लिए किया है, अपनी जात के लिए किया है। इन सब चीजों का शेरियर से कोई ताल्लुक नहीं है। शेरियर ने तो सिर्फ मुझे मोटिवेट किया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मोटिवेट कैसे? क्या मतलब? शहरियार ने मेरे अंदर मेरी अपनी पहचान बनाने, खुद को मनवाने की ख्वाहिश पैदा की, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं थी। क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश आयान से शुरू होती थी, आयान पे खत्म हो जाती थी।